दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए बड़ी बड़ी शख्सियतों का साक्षात्कार किया है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराने जा रहे हैं जो समाज सेवा और पत्रकारिता में बहुत अहम मुकाम रखती हैं। उनका नाम है डॉक्टर नीलम महाजन सिंह। नीलम महाजन सिंह साहिबा देश और समाज के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं और बेहतरीन लेखनी से भी लोगों को अपने जौहर से रूबरू कराती हैं। आजकल हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा मशहूर मुसलमानों के इदारे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में उठापटक चल रही है और इस सेंटर में सत्ता की खातिर लोग कोर्ट कचहरी में पहुंच गए हैं। नीलम महाजन सिंह साहिबा भी इस मेंबर में अहम मुकाम रखती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे इदारे में जिसका विश्व स्तर पर एक इमेज है और भारत में भी उसको एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, इस बारे में उनके क्या ख्यालात है, तो आइए जानते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार और सरोकार मीडिया में और सिराज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि वर्तमान अध्यक्ष इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आपसे भी उनकी जो है अच्छी फ्रेंडशिप है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन में बीओटी के मेंबर और आम मेंबरों के बीच में और अध्यक्ष के बीच में जो खींचतान हो रही है वो हाई कोर्ट तक पहुँच गई है, इस बारे में आप क्या सोचती हैं? जी, ऐसा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित जगह है, जहाँ पर हमारे न केवल मुस्लिम साथी बहन भाई परंतु हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सभी के लिए वह एक मीटिंग पॉइंट है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि उस समय में वाइस प्रेसिडेंट हिदायतुल्लाह साहब ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कहकर ये LBZ लुटियंस बंगलो जोन में आती है ये जगह, और कितने एकर्स की ज़मीन उन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए दे दी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोहतरम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने अपनी टीम के साथ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया है। पर अभी जो वहाँ पर जैसे आपने कहा उठक पुठक, जो वहाँ पर एक वातावरण बन गया है प्रेसिडेंट का और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, वो थोड़ा इस्लामिक सेंटर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक गलत सिग्नल दे रहा है मेंबर्स को, और मेंबर्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि इस्लामिक सेंटर में क्या हो रहा है। क्या ऐसे हालात में एक मीटिंग बुलाकर सब लोग बैठ के एक कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल लें कि जिससे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की खिदमत को भी रिस्पेक्ट दी जाए और उनको जो है एक संरक्षक के तौर पे जो है ले लिया जाए और एक नए अध्यक्ष का और कमेटी का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाए, कोर्ट कचहरी से पीछा छुड़ाया जाए, वहाँ इमेज ना खराब की जाए, इस पर आप क्या कहेंगी? जी, ऐसा है कि जैसे कि आप जानते हैं और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जाने वाले लोग और उसको पसंद करने वाले लोग सभी जानते हैं कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के डिग्निटरीज आ चुके हैं, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब तो 3-4 बार आ चुके हैं वहाँ पर, और उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो हैं वो हमारे सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जो मुस्लिम समाज है वो कभी हिंसक हो ही नहीं सकता।
तो उन्होंने भी वहाँ पर आकर पूरे मुस्लिम समाज को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज आते हैं, एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट मुस्लिम परिवार और अन्य लोग इस्लामिक सेंटर का लाभ उठा सकते हैं। परंतु अभी क्या हो रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिराज साहब हमारे मित्र हैं, परंतु अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक सेंटर का, फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट इट सेज कि जब आपकी उम्र 75 साल से अधिक हो जाएगी तो आप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे और आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अभी क्योंकि सिराज साहब 20 साल से इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में और उनकी टीम के मेंबर्स के साथ इस्लामिक सेंटर का नाम बहुत हाइट्स पे है। इसका बराबरी अब हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, हैबिटेट सेंटर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब, ये बड़े बड़े संस्थाओं के साथ किया जा रहा है। परंतु अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं वो जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना चाहते हैं, जिससे कि वो वॉइस वोट के द्वारा ये पारित करवा ले कि 75 इयर्स की जो आयु है वो बार नहीं होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और जो मेंबर्स हैं बीओटी के, उनका ये मानना है कि हमें इस्लामिक सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फाउंडिंग फादर्स ऑफ इस्लामिक सेंटर ने बनाया है, इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट हिदायतुल्लाह और बाकी अन्य बहुत ही समझदार लोग जिन्होंने इस्लामिक सेंटर की स्थापना की थी। तो मेरा अगर आप पर्सनल विचार माने तो सिराज साहब को, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसके चेयरमैन होते हैं, फिर वो आगे का भार अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंप देते हैं, तो वो एमेरिटस चेयरमैन बन के रहते हैं और उनको एडवाइस देते रहते हैं। तो मैं अबरार अहमद साहब से, शमीम साहब से और बाकी के जो मेंबर्स हैं बीओटी के, मैंने उनसे भी गुफ्तगू करी थी और मैंने सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को भी समझाने की कोशिश की थी कि आपका बहुत सभी लोग सम्मान करते हैं और ये अगर आपको एमेरिटस एडवाइजर टू इस्लामिक सेंटर बनाएं तो आप उसको स्वीकार कीजिए। आप लाइफ लॉन्ग एडवाइजर रहेंगे और जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, कोई नहीं भुला सकता। तो फिर उसके बाद इन लोगों के बीच में दोनों पार्टीज की मीटिंग भी हुई थी, परंतु उस मीटिंग में कोई सहमति नहीं हुई और कोई कॉमन रास्ता निकल के नहीं आया। इस कारण से ये कोर्ट कचहरी का अब मामला हो रहा है। सवाल, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो जनरल बॉडी है वो सबसे बड़ी जो है एक मतलब स्थान रखती है अपनी, तो जनरल बॉडी जो है अगर कोई फैसला करती है तो उसमें बीओटी मेंबर या कार्यकारिणी के सदस्यों को एतराज क्या है? जनरल बॉडी बुला ले, दूध का दूध और पानी का पानी कर ले। एतराज ये है कि जनरल बॉडी को विदाउट टाइम, जैसे चुनाव से पहले तो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, परंतु विदाउट टाइम जब उसको बुलाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और नियमों के अनुसार भी जो बीओटी के 7 मेंबर्स हैं उनमें से 4 सहमत होने चाहिए अलोंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक सेंटर। तो 5 लोगों की जब सहमति होगी तब जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जा सकती है और यही पेच वहां अटका हुआ है कि वो जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने को तैयार नहीं है बीओटी मेंबर्स। और सिराज साहब ये सोचते हैं कि अगर जनरल बॉडी मीटिंग बुला ली जाए तो क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं 20 साल के कार्यकाल में, और वो उनके पक्ष में वोट डाल देंगे और सिराज साहब जो हैं वो और कुछ समय के लिए भी प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। सवाल, बीओटी के मेंबर जनरल बॉडी की मीटिंग से कतरा क्यों रहे हैं? जब जनरल बॉडी सर्वोपरि है तो चाहे इलेक्शन से पहले मीटिंग होगी तो भी सिराजुद्दीन के चाहने वाले अगर हैं तो वोट देंगे और पहले कर लेंगे तो भी दे देंगे। जनरल बॉडी को डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत मीटिंग बुलाने का अधिकार जो 7 लोगों को है वो करने देना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है उसमें?
हाँ, तो देखिए ऐसा है ना कि जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, जी वो तो ऑलरेडी नहीं चाहते ना कि अभी 15 जून को सिराजुद्दीन कुरैशी साहब 75 इयर्स के पूरे हो गए हैं। जी तो मैंने और कुछ प्रबुद्ध लोग जी इस्लामिक सेंटर के जो मेंबर्स हैं, जी उन्होंने ये एडवाइस करा था कि चलो अगले साल चुनाव है, तब तक सिराज साहब को कंटिन्यू कर लेने दीजिए जी और उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर सिराज साहब भी उसके लिए सहमत नहीं हो रहे हैं ना, जो 1 साल का उनको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है उसके लिए भी वो सहमत नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, वो तो बिल्कुल सहमत नहीं हो रहे, क्योंकि वो तो चाहते नहीं है कि 75 इयर्स पूरे हो जाने के बाद भी सिराज साहब या कोई भी मेंबर होता तो वो कंटिन्यू करे। तो उनका तो पॉइंट ही यही है ना कि ही शुड रिजाइन। और अभी वैसे दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अबरार अहमद साहब को ही सारी साइनिंग पावर्स दी गई हैं, उनको और ट्रेजरर को, केवल वो ही इस्लामिक सेंटर के लिए साइन कर सकते हैं। सिराज साहब से सारी पावर्स खींच ली गई हैं। सवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल उनको पावर्स दे दी हैं, सिराज साहब से पावर छीन ली हैं, लेकिन अगर जनरल बॉडी की जो है मीटिंग होती है इलेक्शन से पहले और उस मीटिंग में जनरल बॉडी स्वतः ये डिसीजन ले लेती है कि 75 साल का बैरियर हटना चाहिए, तब जो है अबरार साहब और ट्रेजरर क्या करेंगे या हाई कोर्ट क्या करेगा, इसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी, वो तो ठीक है, अगर वो तो फिर तभी होगा जब चुनाव होगा, और चुनाव से पहले तो जनरल बॉडी मीटिंग होती ही है, वो मैंडेटरी जी है ना। तो अगर, और आपका प्रश्न जो है ये भी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है ना सिराज साहब, कि अगर जब होगी, अब अगर तब होती है चुनाव के टाइम, जो कि अभी 6-7 महीने पड़े हैं, अगर तब जनरल बॉडी मीटिंग ये डिसाइड करती है तो फिर वो वही होगा जो जनरल बॉडी मीटिंग तय करेगी। तो फिर तो कोर्ट का फैसला और ट्रेजरर और सेक्रेटरी की वर्तमान जीत तो खत्म हो जाएगी, हार में बदल जाएगी। पर देखिए, वो अभी मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक है ना, वो तो अभी हुआ नहीं है। अगर वो होगा तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ परिणाम और रिपरकशंस होंगे, परंतु अभी के लिए तो जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें जनरल बॉडी मीटिंग अभी कन्वीन नहीं की जा सकती जब तक कि बीओटी के मेंबर्स भी साइन ना करें उसके ऊपर। तो अभी जो है बीओटी के जो मेंबर हैं, कमर अहमद साहब हो गए, एसएम खान साहब हो गए, अबरार अहमद हो गए, रजा साहब हो गए, शमीम साहब हो गए, शराफतुल्लाह साहब हो गए, ये लोग जो मेन मेंबर हैं, ठीक है। तो ये लोगों को जो है इतनी प्रतिष्ठित जगह की इमेज को बचाने के लिए आप जैसे लोगों के साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकाल लेना ज्यादा सही रहेगा कि कोर्ट कचहरी से ही फैसला कराना सही रहेगा, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, एसएम खान साहब जो हैं वो तो सिराज साहब के भी साथ हैं, परंतु क्योंकि वो बीओटी के भी मेंबर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बट द थिंग इज कि अभी एक स्टैग्नेशन आ गया है दोनों पार्टीज में, और जो मनमुटाव हो गया है बहुत ज्यादा, और कोशिश करने के बावजूद भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है, क्योंकि सिराज साहब भी अपनी जिद पर हैं और बीओटी भी अपनी जिद पर है। तो जब तक दोनों पार्टीज थोड़ी फ्लेक्सिबल नहीं होंगी और एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होंगी, तो फिर तो कोर्ट कचहरी ही उसका फैसला करेगी ना। नीलम जी, एक सवाल, ऐसे माहौल में क्या ये माना जाए कि भारत सरकार भी इस महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेकर कोई रिसीवर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट करने की इच्छा रखती है? देखिए, अगर अभी तो मामला दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष चल रहा है और हियरिंग्स भी बहुत जल्दी हो रही हैं 15-15 दिन के गैप के बाद, तो अगर हाई कोर्ट कोई फैसला करता है तो वो तो लागू होगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले को चैलेंज, हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज तो सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है नॉर्मली। और जहां तक गवर्नमेंट रिसीवर की बात है, अगर यहाँ बहुत ज्यादा मैसअप हो गया और जैसे नाम खराब हो गया इस्लामिक सेंटर का, और वो लोग ढंग से चला नहीं पाए या जो भी हो, तो फिर इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसका कंट्रोल तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के पास है, तो फिर ये लोग टेक ओवर करके रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे जिमखाना क्लब में भी हुआ था जब वहां पर बहुत ज्यादा टग ऑफ वॉर कोर्ट्स में चल रही थी। तो और
वो अच्छा नहीं होगा इस्लामिक सेंटर के लिए। अच्छा होगा कि अगर अबरार अहमद साहब जैसे व्यक्ति जो कि खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं, SM खान साहब जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में रह चुके हैं, मैं भी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में रह चुकी हूँ, और भी बाकी के लोग हैं, वो हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। उनको मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, इनको मिलके कुछ रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, सिराजुद्दीन कुरैशी BOT मेंबर्स और आम मेंबरों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक सेंटर का डे 1 से बना हुआ है, उसे चेंज करने के लिए उसमें हाई कोर्ट बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी। सिराज साहब, आप जानते हैं कि मैं सॉलिसिटर भी हूँ और मेरे को लॉ की बहुत नॉलेज है और मैं पढ़ती भी रहती हूँ, अभी तक पढ़ती हूँ उसके बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है बाय द फ्रेमर्स ऑफ द इस्लामिक सेंटर, उसके बीच में हाई कोर्ट किसी हालत में बीच में नहीं पड़ेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंटरवीन नहीं करेगी। तो क्या हो रहा है कि ये जो समय है, ये समय खराब हो रहा है और जो मेंबर्स हैं वो भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, अलग अलग अखबारों में अलग अलग चीज़ें छप रही हैं, और सिराज साहब ने और उनकी टीम ने और अनेक साथियों ने मिलकर इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाया है। और अभी ऐसा ना हो कि उसका विघटन होना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिराज साहब नहीं होंगे तो इस्लामिक सेंटर नहीं चलेगा, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड उनको भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस्लामिक सेंटर का, और सारे मिलजुल के ही काम कर रहे थे पहले भी। तो इसका कोई एक, इनको देखिए सिराज साहब, रास्ता तो इन्हीं को निकालना पड़ेगा ना। हम लोग तो इनको एडवाइस दे सकते हैं, परंतु अगर दोनों पार्टीज ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होंगी तो वो इस्लामिक सेंटर के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। और मेरा ये मैसेज है सिराज साहब को, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को और अबरार अहमद साहब और उनकी टीम को कि आप लोग मिल बैठ के, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग मिल बैठ के एक रास्ता निकालिए जिसमें सिराज साहब को ऑनर करने के लिए उन्हें एमेरिटस एडवाइजर ऑफ इस्लामिक सेंटर बना दें, और आप जो है आगे आइए और चुनाव लड़िए। अब अगर इसके ऊपर दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो फिर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है वो ठीक नहीं रहेगा, और अभी भी जैसे अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं तो ये फिर एक गलत संकेत जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम महाजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया सिराज साहब आपका मुझे सरोकार मीडिया में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।